आज कोहरे को लेकर पंजाब और यूपी में अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी बेहद ही कम है, लेकिन खास तौर पर यूपी और पंजाब के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यूपी के आगरा, वाराणसी, गोरखपुर में कोहरे का रेड अलर्ट है और ये तस्वीर आप दिल्ली की देख रहे हैं। दिल्ली के अक्षरधाम सुबह 6 बजे की ये तस्वीर, विजिबिलिटी बेहद ही कम और कोहरे की मार यहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। आनंद विहार में सुबह 6:15 में भी ऐसा ही घना कोहरा छाया रहा, जो लंबे वक्त तक रहा। कोहरे को लेकर रेड अलर्ट यूपी में जारी किया है और ये आपको लेकिन दिल्ली की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार में सुबह सवेरे घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो काफी धीमी रही। विजिबिलिटी बेहद ही लो है। दिल्ली के गाजीपुर में सुबह 7 बजे भी ऐसा ही हाल देखने को मिला, विजिबिलिटी बेहद ही कम। रेड अलर्ट यूपी में जारी किया गया है। यूपी के इन जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट है। बदायूं, बरेली, चंदौली, देवरिया, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, कन्नौज, ये वो जिले हैं जहां पर यूपी में रेड अलर्ट जारी किया है फॉग को लेकर। जौनपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, मिर्जापुर, भदोही, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर और मथुरा, कम से कम 20 जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में जिन जिलों में कोहरे का अलर्ट है, अमृतसर, तरन तारण, फरीदकोट, फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा, मोगा और गुरदासपुर, ये वो जिले हैं जहां पर पंजाब में फॉग को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह सवेरे घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की भी मार वहां पर दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए। अब सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली से। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले दिल्ली का हाल एक बार जान लेते हैं। हिमांशु, दिल्ली की स्थिति आज भी बेहद ही खराब है। सुबह की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में इससे बचाव के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और जो पाबंदियां लगाई गई थी उसका किस तरीके से अभी दिल्ली में पालन किया जा रहा है सख्ती से? देखिए, दिल्ली में तो लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है ठंड के मौसम में। एक तो जो टेम्परेचर कम है, ठंड तो है ही है, उसकी वजह से फॉग है, लेकिन साथ साथ स्मॉग बहुत ज्यादा है। अब आज अगर आप देखेंगे, इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पे मौजूद हूं और सामने आप देखिए तो आपको यहां से जो राष्ट्रपति भवन है आमतौर पे बिल्कुल क्लियर नजर आता है। सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन पॉल्यूशन भी आज काफी है। 400 से ज्यादा कई जगहों पर जो दिल्ली के स्टेशन है, खास तौर से आनंद विहार, जहांगीरपुरी, नरेला, विवेक विहार, इन कई ऐसी जगहें हैं जहां पर AQI 400 के पार है और इस फॉग है ठंड की वजह से। तो ये दोहरी मार का असर सीधे तौर पर देखा जा रहा है, लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका थोड़ा फायदा तो जरूर मिल रहा है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं BS6 से कम बाहर की रजिस्ट्रेशन की, वो दिल्ली में एंट्री नहीं पा रही हैं। जो तमाम जो निर्माण कार्य थे, अगर वो गैर जरूरी नहीं है तो उन सबको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। हैवी जो व्हीकल्स हैं उन पे भी लगाम लगाई गई है, तो उसका जो इम्पैक्ट था जो पॉल्यूशन पे, वो कम हुआ है। लेकिन ओवरऑल कोई खास फायदा होता हुआ अगर हम कहें कि वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले 1 महीने से राजधानी दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो कि AQI 300 के नीचे आया हो, और वो भी अगर आया है तो उसकी वजह ये रही है कि मौसम का इम्पैक्ट आया है, हवा चली है, उसकी वजह से अगर AQI कम हुआ है। ये तमाम कोशिशें हुई हैं तो इसका फर्क ये पड़ता है कि 400 से ऊपर है तो 400 से थोड़ा नीचे आ जाता है। अब तमाम सावधानियां रखने के लिए जगह जगह, जो अगर आप हाईवे पे निकलते हैं तो हाईवे पर पेट्रोलिंग टीम जगह जगह तैनात की गई है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाया जा सके कि कोहरे के वक्त में आपको अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से दुरुस्त रखना है। फॉग लैंप एकदम ओके होना चाहिए, ब्लिंकर चला के रखिए, स्पीड मत बढ़ाइए, और साथ ही साथ ये भी कोशिश है कि अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है